सो विल स्टार्ट ड्रिल 1 फर्स्ट का थर्ड। तो कहने फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 से 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर्थ रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स डी एक्स। तो बेटा इंडिविजुअली डिवाइड कर देना आप। में लिखा है एक्स की पावर 2/3 एक्स की पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर हाफ डी एक्स के साथ 0 से 1 लिखा एक्स की पावर 2/3 माइनस हाफ माइनस एक्स की पावर 1/4 माइनस हाफ। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर इफ यू टेक द एलसीएम 4 माइनस 3 दैट्स 1/6 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/4 0 से 1 0 से 1 डी एक्स। ठीक है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अब इंटीग्रेट कर लोगे आप, आई थिंक इसके बाद कर लोगे, है ना सर हेलो यस साहिल? सर, आप रिकॉर्ड कर रहे हो? यस बेटा, सारा सेशन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं। सर अभी मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे हैं मेरे सारे डाउट, तो आप वो डिस्कस कर लेना ना। वो अटेंड नहीं कर रहे हो तुम? सर बाहर जाना है अभी। अच्छा बेटा, तुम बाहर घूमो और हम तुम्हारे डाउट डिस्कस करें, वाह अरे सर बाहर मतलब वाह। ठीक है, मत करना चलेगा। मत करना, करूँ एक क्वेश्चन ना करूँ तुम्हारा वाला, तो मैं कोई पूछे मैं बोलूँ नहीं बताऊंगा मैं। अरे यार तो करने जा रहे हो और डाउट तुम्हारे डिस्कस करें मैं? सर मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ सर। तो कहाँ जा रहे हो तुम? सर तो मैं आपको बाद में बताता हूँ ना, पर आप डिस्कस तो कर लो 0 से π/2 सर। cos थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। चलो सेकंड का फोर्थ, यही डाउट था इनशिया? यस सर। तो बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन एक अलग निकाल लेते हैं और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 0 से π/2 रूट ऑफ कॉस थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया आपने, कॉस को टी ले लिया, साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को टी ले लिया माइनस साइन थीटा डी थीटा को डी टी ले लिया आपने, 1 से 0 रूट ऑफ टी 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी, नेगेटिव आउटसाइड, दिस इज 0 to 1 इंडिविजुअली यू मल्टीप्लाई रूट टी डी टी माइनस 0 to 1 टी की पावर हाफ और टी की पावर 2, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस हाफ 5/2 हो जाएगा। इसके बाद कर लोगे इंशिया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट? सर 4 में साहिल क्या हुआ? सर बता रिकॉर्ड कर देना। अरे ये तो गलत हो जाएगा ना यार, काम ही गलत हो जाएगा। जो इंसान ही अवेलेबल नहीं है उसके डाउट्स हम बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, समझ आया कि नहीं आया? सर आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना कैसे करना है। हाँ वो मैं बता दूंगा, वो मैं कर दूंगा आपको, तो बेटा ठीक है सर। का फोर्थ वाला। अरे साहिल 7th वाला जो तुमने भेजा ये तो क्लासरूम क्वेश्चन है यार। हाँ सर, वो मतलब मेरे को क्लास में भी समझ में नहीं आता, बहुत पहले का डाउट है, अभी आज नॉट बैठ के बी वापस माइनस सॉल्व किया मॉड तो ए। भी। हेलो 9th वाला भी क्लासरूम क्वेश्चन है, 10th वाला क्लासरूम क्वेश्चन है। अरे ये तो क्लासरूम क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम सेम। सर अब मॉड्यूल में सेम है तो मैं क्या करूँ? क्लास में करवाए ना, सर नहीं है तब इसीलिए तो। फिर से बैठ के समझना पड़ेगा। अब देखो तुमको तुमने वीडियो देखा नहीं समझ आया, तो तुमको स्वयं बैठना पड़ेगा समझने के लिए, और तुम तो बोल रहे हो सर रिकॉर्ड कर लो आप, समझ लूँगा। कैसे बैठेगी बात, मैच कैसे होगा? चलो तुम घूम फिर के आओ, फिर बात करते हैं, कोई इशू नहीं, जाओ। सर घूमने नहीं जा रहा हूँ। मतलब काम से जाओ यार, मेहनत करने जा रहे हो तुम, काम करके आओ काम फिर। से भी नहीं। चलो फर्दर विल मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है किसी को? सर 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 हेलो हेलो डीएसगर, हाँ हेलो डीएसगर, हेलो सर। सर थर्ड का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। सर हेलो। हाँ हाँ पूजन, क्या बोल रहे हो पूजन? सर मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। सर फोर्थ का फोर्थ। फोर्थ का फोर्थ, पहले इसका थर्ड का फोर्थ देख लेते हैं। हाँ सर। थर्ड का फोर्थ, ठीक है ना। तो थर्ड के फोर्थ में दिया हुआ है 0 से 1 बेटा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अली असगर इसको बाई पार्ट से कर दोगे आप? नहीं हो पाएगा क्या? यस
सर मुझे मिल नहीं रहा, मैंने कहा किया था। सर क्या सर? बाय पार्ट से नहीं कर पाओगे क्या? हाँ सर कर लूँगा। है ना? फिर मतलब डाउट क्या था, कुछ तो रहा होगा। सर 2 मैं, बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा बेटा इसमें, हाँ ठीक है सर। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर एक बार है, फिर वो हटेगा 2x बनेगा, प्रॉब्ली शायद एक ही बार में आ जाए। इसको डिफरेंशिएट करें तो एक ही बार में शायद आ जाए। सर ये क्लास में करवाया था ना। करवाया हुआ ना, एक ही बार में अलियासगर आ जाएगा, एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा अंडर रूट में, और ऊपर 2x बचेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लो, 2x dx को dt ले लेना नेगेटिव के साथ। सर ठीक है, मैं वो कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सर फोर्थ का सेकंड। फोर्थ का सेकंड। चलो सेकंड देख लो, ये भी शायद मुझे लगता है क्लास में करवाया। x tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। कंजन tan इनवर्स x को t ले लें क्या, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को dt ले लें क्या? हाँ, ये क्या बन जाएगा देखो, तो x को क्या लेना पड़ेगा, tan t लेना पड़ेगा। लिखो 0 से π/4, x को tan t लिखा, tan इनवर्स x को t लिखा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को dt लिखा, और एक बच गया, क्या बचा एक और, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक हाफ बच गया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस tan स्क्वायर t सिक स्क्वायर t, उसका रूट सिक t, सही है ना। ये तो बन गया 0 से π/4 t साइन t dt। कर लोगे इसके बाद? हाँ सर, हो गया। सर यस ताहिर। सर वो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ नहीं हुआ, बाई पार्ट भी लगाया मैंने बट नहीं हो रहा था। फोर्थ का, थर्ड का फोर्थ। थर्ड का फोर्थ नहीं हुआ, चलो सर तो चेक करते चलना तुम मेरे साथ। लो थर्ड का फोर्थ मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। 0 से 1 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। इसको ले लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट ले लें, एक सेकेंड, इसको फर्स्ट ले लें, इनवर्स को फर्स्ट लेंगे ना। हाँ इसको सेकेंड ले लेते हैं, है ना। ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x³/3 माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x³/3 dx, सही है ना। तो ये तो हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट कर लोगे 0 से 1, है ना। अच्छा हाँ, इसको भी इंटीग्रेट करना सीख लेते हैं अपन, x³ 1/3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्यों होना ही पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने t ले लिया, sin इनवर्स x को पहला फंक्शन क्यों लिया? उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम, डिफरेंशिएट ही कर सकते हैं, हाईलाइट लगाया ना। है ना। माइनस 2x dx dt से रिप्लेस हो जाएगा बेटा, x को ब्रेक कर दो, x² इंटू एक्स, सर हाईलाइट में तो अलजेब्रा पे हाईलाइट में इनवर्स फर्स्ट आता इनवर्स है। पहले आता है ना, ILAT। आएगा वो। अब हाँ देखो ताहिर देख लो, ठीक है ना। तो ये x को कंपेंसेट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है आपने, -2x dx किससे रिप्लेस हो गया, dt से, -1/6 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस टी से बेटा, हाँ dt अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये रूट ऑफ टी आ गया। अब इंडिविजुअली पार्शियल फ्रैक्शन कर दोगे आप, इंडिविजुअली डिवाइड करके हो जाएगा सॉल्व, हाँ सर, हाँ सर, सब बस कर लोगे इसको, है ना। इनवर्स है इसलिए। नेक्स्ट, थर्ड का फोर्थ भी हो गया आपका, फिर फोर्थ का फर्स्ट सेकंड कर दिया, और सर फोर्थ का सेकंड। अभी तो किया बेटा, वेलकम। अरे सर वो मैंने देखा नहीं, एक बार और बता दो। तुम क्या कर रहे हो, क्लास में नहीं हो क्या तुम? अरे नहीं सर, वो मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने कहा किया, इसलिए वो मैं ढूंढ रहा था। देखो 0 से 1 दिया हुआ है, tan इनवर्स x को मैंने t ले लिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को dt ले लिया, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो था वो dx dt से रिप्लेस हो गया, लेकिन अब सर 1 एकदम थोड़ा प्लस धीरे सर, थोड़ा धीरे धीरे। x tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो हमने क्या किया, tan इनवर्स x को t ले लिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को dt ले लिया,
तो अगर डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्रेजेंट है, यहाँ पे तो 1 पावर यूटिलाइज हुई है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ बचेगा। हाँ सर। अब अगर इसमें x की जगह tan t रिप्लेस करोगे आप तो हाँ 1 सर, ठीक प्लस है, आ गया। सीक स्क्वायर हो जाएगा, पावर हाफ सीक टी हो जाएगा। x को रिप्लेस कर दिया आपने tan t से, tan इनवर्स x को रिप्लेस कर दिया t से, ये बन गया t sin t dt। इसके बाद बाय पार्ट लगा देंगे। ओके सर। चलिए बढ़िया। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख लो अलियास घर, धुआंधार स्पीड से चल रहे हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट फोर्थ का और कौन सा डाउट है? कोई नहीं, चलिए आगे। अरे थर्ड डाउट फोर्थ का फोर्थ। थर्ड डाउट नहीं होना चाहिए, थर्ड क्लासरूम क्वेश्चन है। 44 सर। फोर्थ वाला, फोर्थ का फोर्थ। सर फोर्थ का फोर्थ। सर अरे 40 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? सर एक्स को tan थीटा ले लेंगे। बिल्कुल, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा ना। तो सर वो ब्रेक करना पड़ेगा ना। हेलो क्यों ब्रेक करना पड़ेगा? सर, मतलब वो लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा। तक होता है ना। कहाँ तक होता है? 0 से π/2 ही होता है ना वो। लिखो ना, पहले तुम x तो लिखो, पाई माइनस आगे ब्रेक लिखेंगे कर ना। देंगे, कोई बात नहीं, ब्रेक कर देना। सर तो वो ब्रेक इसको tan थीटा लिख दो ना आप। मैं कर दूँ हाँ? तुम्हारे लिए ब्रेक? मैं करूँ? हाँ वो ब्रेक कर लो। मैं सर ब्रेक कर, करना पड़ेगा। तुम क्या करोगे? तुम मुझे देखोगे बस, हेलो तुम अपना सर दिमाग नहीं लगाओगे ब्रेक करना। कोई समझ नहीं आ रहा। हेलो यस ताहिर। सर इसमें ब्रेक क्यों करेंगे? tan थीटा रखेंगे तो 0 से π/3 तक ही आएगा ना। हाँ सर, ये क्या मतलब क्या हो रहा है? भाई हाँ अली असगर, सर ये क्या हो बिल्कुल रहा बात सही है, उसकी बात भी सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। x को tan थीटा लिख दिया आपने, तो सर dx ठीक हो है, वो जाएगा। हो जाएगा सर, ठीक है। ठीक है, कर लोगे? हाँ सर वो। ये बिल्कुल ताहिर सही बात है, ब्रेक नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 0 से π/6 π/3 तक की बात हो रही है ना, √3 तक। है? हाँ सर, वो तो यस एक्सप्रेशन बिल्कुल, निकालना पड़ा। वही ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, सही बात है। और अगर करना भी पड़ता है तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सर डेफिनेशन तो पता थी, वो ब्रेक करके आंसर नहीं आ रहा। तुमने ब्रेक किया क्यों? ब्रेक कहाँ पे किया? कहाँ ब्रेक कर दिया तुमने? भी सॉल्व करते तो कहीं ना कहीं ब्रेक करते, कहाँ ब्रेक किया पर तुमने? कहाँ ब्रेक सर किया? कहाँ ब्रेक? π/4 नहीं सर। कहाँ Bye ब्रेक? bye. ब्रेक करने जैसा ही नहीं है कहीं। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। पॉइंट में ब्रेक। चलो आ जाओ आगे। इवैल्यूएट फिफ्थ वाला क्वेश्चन नंबर 5। कोई डाउट? 5 में थर्ड नहीं, हाँ थर्ड। थर्ड थर्ड सर फिफ्थ में फोर्थ और फिफ्थ। देखो सर क्वेश्चन 5 नंबर 5 में थर्ड वाला, पहले थर्ड देख लो। थर्ड है ना लिएज का डाउट, 0 से π/2 वाला, हाँ सर। sin x cos x। अरे ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार, इसमें क्या डाउट है तुमको? हैं? सर एक्स को t ले लेंगे यार। अरे बिल्कुल cos x को t ले लो आप, खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अली असगर हाँ सर। घबरा तो नहीं गया इसको देख के क्या करूंगा मैं? नहीं सर, पता नहीं सर हमने क्या। क्यों पता नहीं चला? cos x को t लिखेंगे ना तो sin x सर रिप्लेस हो जाएगा। वो तो पता चल गया, ठीक है सर। फिर क्या करोगे? t बाय क्वाड्रेटिक नहीं आएगा क्या तुमको? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म। सर आ गए। बेटा यही तो चेक है, यही तो चेक है। sin 2 थीटा डी थीटा, फोर्थ वाला देख लो, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ये कर नहीं पाओगे क्या? सर क्लासरूम क्वेश्चन है यार। क्लासरूम क्वेश्चन हाँ सर। तो आना चाहिए यार, बताया था याद है? किस में कन्वर्ट करेंगे वो डिपेंड करता है। साइन स्क्वायर थीटा को t ले लिया आपने, तभी तो 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा dt में कन्वर्ट हुआ होगा। तब इसको लिख सकते हो ना आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर ही लिखा है। कर लोगे ना क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक वाला बन जाएगा क्वेश्चन, ये तो है ना। 1/t⁴ में टर्म बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। खंजन कर लोगे आप? हाँ सर आगे। फिफ्थ देख लो, sin x प्लस cos x। फिफ्थ वाले में भी डाउट है क्या? हाँ सर डाउट। हाँ सर। क्या लिखा हुआ है? 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, साइन प्लस कॉस किसका डेरिवेटिव है?
साइन प्लस कॉस किसका cos डेरिवेटिव है? माइनस साइन cos minus cos माइनस साइन। बिल्कुल, कॉस माइनस साइन का डेरिवेटिव है, कॉस माइनस साइन का डेरिवेटिव है या नहीं या साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव है? किसका डेरिवेटिव है? साइन माइनस कॉस। बिल्कुल, साइन माइनस कॉस को अगर मैं टी लेता हूँ तो कॉस प्लस साइन डी एक्स डी टी से रिप्लेस हो जाएगा बेटा। तो कॉस प्लस साइन, साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव है, तो अब मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस 1 माइनस साइन 2x। तो साइन 2x लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ से कहाँ में? 0 से π/4। देखो अगर आप पहले इंटीग्रेट कर लो फिर आप पुट कर लेना चीज़ें, ठीक है ना, या लिमिट बदल लिए तो बदल देना। मैं तो डेफिनेट इनडेफिनेट का एक्चुअली क्वेश्चन है, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 2x को रिप्लेस कर दिया आपने 9 + 16 इंटू 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर और ऊपर साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव है, तो डी टी अपॉन 9 + 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। कर लोगे ना अब आप? सही है, कर लोगे? हाँ सर इसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया, ln x + a अपॉन x माइनस a का फॉर्म। यस, नेक्स्ट। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, ड्रिल 1 हो गया आपका। ड्रिल 2 में आ जाओ। ड्रिल 2 में कोई डाउट है क्या? सर थर्ड वाला एक बार बता दो ना। ड्रिल 2 में थर्ड में क्या लिखा बेटा? -1 से 1 e की पावर mod x dx। mod x क्या खुलेगा? x माइनस एक्स लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन क्या हो गया? -1 से 0 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 e की पावर x dx। रेन दो। कर लोगे आप? नेक्स्ट 4 5 6 7 आई थिंक Six, इसको sir, six. 6 वाला 6 इंच का क्लासरूम क्वेश्चन। अगेन ln x में मॉड लगेगा अपॉन x dx हो जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ में ब्रेक कर लोगे आप? ln 1 पे 0 होगा, पावर -1 से 1 ln x बाई एक्स विद अ नेगेटिव साइन प्लस 1 से ई स्क्वायर ln x बाई एक्स dx। ओके, क्योंकि x तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड के बाहर तो पॉजिटिव ही खुलेगा। Yes, sir. ln x को t ले लिया, 1/x dx को dt ले लिया। यस, चलिए ड्रिल 2 कंप्लीट हुआ, बधाई हो आपको। ड्रिल 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। Sir, six. क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अच्छा, ये सारे किंग रूल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने क्लास में भी किए हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लासरूम में किए हुए हैं। ड्रिल 3 क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये तो क्लास में ही करवाया है आपको। क्या लिखा हुआ है? 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan x dx। आप अपनी नोटबुक में देखोगे तो दिख जाएगा आपको। tan ऑफ π/4 माइनस एक्स करेंगे ना, 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan ऑफ π/4 माइनस एक्स। अरे किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है क्लास में आपने? log ऑफ 1 + 1 माइनस tan x बाई 1 + tan x dx। तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 + tan x माइनस ऑफ 1 + 1 माइनस, तो हो जाएगा 2/1 + tan x बेटा। दिस इज आई फॉर यू, दिस वॉज आई गिवन टू यू। मैं बोल सकता हूँ अगर दोनों को ऐड करूँगा, ये एक्चुअली लिखा क्या पता है? log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 + tan x ही लिखा है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा? 2i = 0 से π/4 log ऑफ 2 × dx। ठीक है, आंसर आ गया ना अब आपका? π/4 ln 2 दैट इज 2i। आई कितना हो जाएगा? 5/8 ln 2 बेटा, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो 9 10 7 8 9 10 10 और 9 नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ में क्या डाउट आ रहा है? एक्स को tan थीटा ले लो ना आप।
ये क्लास में करवाया तो 0 से π/2 हो जाएगा log ऑफ tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो आप लोग नोटबुक नहीं देखते अपनी, tan को sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कट गया, कर लोगे ना इसका इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ cot x, ये तो रेसिप्रोकल है, 2i = 0, i = 0, यस यस सर। है ना। हाँ सर। सर 10 था। 10th वाला भेजा तो है मैंने ग्रुप में आप लोगों को, तो वो समझ नहीं पड़ा। समझ क्या नहीं पड़ा, प्योर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं लगानी है आपको। cos अल्फा को आप कांस्टेंट मान लो ना, k sin x dx, k है ये, k इज नथिंग बट cos अल्फा, प्रॉपर्टी लगा देंगे पाई माइनस एक्स वाली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 से पाई माइनस एक्स 1 माइनस के साइन एक्स, 2i कितना हो जाएगा पाई टाइम्स 0 से पाई 1/1 माइनस के साइन एक्स, सही है ना। तो ये 2i हो जाएगा पाई टाइम्स 0 से पाई, इसको इंटीग्रेट करना कैसे है आपको, कन्वर्ट कर सकते हैं साइन एक्स को 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, कर लो 2 tan x/2 बाई 1 + tan स्क्वायर x/2, तो 1 + tan स्क्वायर x/2 माइनस k इंटू 2 tan x/2 बाई 1 + tan स्क्वायर x/2, सिंपल। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा एक चीज़ और हम करेंगे, 0 से पाई में ये चीज़ लिखी हुई है, लगा दिया आपने, अब पाई माइनस एक्स जब लगाओगे, याद है, तो ये क्या हो जाएगा π/2 में ब्रेक हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रूल लगा दिया इसके बाद अपन ने, क्वीन रूल लगा दिया, इसको ब्रेक करने के लिए 0 से π/2 fx + f of 2a - x dx, दैट इज सेम, ओके चलो, तो 2 से 2 कट गया, तो अब सिर्फ i बच गया, i = पाई टाइम 0 से π/2, ठीक है। चलो तो अब क्या कर लोगे आप, tan x को t ले लोगे ना, sec स्क्वायर x tan x/2, तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx को dt ले लेना आप, 1 + tan स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर x/2 dx है, तो ये हो जाएगा ना 2 टाइम्स dt, तो आया आ जाएगा 2 पाई dt बाई 1 + t स्क्वायर माइनस 2kt, सही है। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, i = 2 पाई 0 से 1 dt बाई टी स्क्वायर माइनस 2kt प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस k स्क्वायर, यस सही है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही हमारा काम है। ये क्या बन गया, i = 2 पाई 0 से 1 dt अपॉन, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, t - k का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k स्क्वायर, 1 - k स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ प्लस √1 - k स्क्वायर का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्म बन गया, x² - a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a 2 पाई 1/a, ये a है आपके लिए, a क्या है √1 - k स्क्वायर, √1 - k स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ऑफ t - k अपॉन √1 - k स्क्वायर, लिमिट पुट कर लो 0 से 1, आई हो जाएगा 2 पाई अपॉन √1 - k स्क्वायर इन ब्रैकेट tan इनवर्स ऑफ 1 - k अपॉन 1 - k स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ -k अपॉन √1 - k स्क्वायर, पुट कर लो। अब आपने k लिया क्या था शुरुआत में, k किसको लिया आपने, k cos अल्फा को लिया, k इज नथिंग बट cos अल्फा बेटा, क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन
व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा। ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, हाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट। ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। ठीक है, तो आई हो जाएगा 2 पाई अपॉन साइन अल्फा इंटू व्हाट इज 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा ना, tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2, ये बन जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 2 अल्फा बाई 2 क्या माइनस कैसे अल्फा। हुआ? ये तो अभी तो बचपन से सीखते आ रहे हो यार, ये भी बताना पड़ेगा क्या। हाँ सर, हाँ सर ठीक है, आ गया सर, आ गया। लेट हो गए तुम, लेट हो गए, लेट हो गए समझने में, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए सब, फटाफट। क्या हो जाएगा अब ये 2 पाई बाई साइन अल्फा, कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, 2 पाई बाई साइन अल्फा, पाई माइनस अल्फा बाई 2, पाई इंटू पाई माइनस अल्फा बाय साइन अल्फा। हो गया, कर लोगे, यस सर। हिम्मत चाहिए करने के लिए, पेशेंस चाहिए इतना करने के लिए, सबसे नहीं हो पाएगा ये, दम तोड़ दोगे आधे में ही। यू नीड पेशेंस, सिंपल क्वेश्चन है बट लेंदी है, कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए, नोट कर लो। नोट कर लिया मेरे साथ ही या लिखोगे अभी, लिख लिया सबने? तो रुको सर एक लिख लिया। यू नीड टू हैव पेशेंस टू डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आप सोचोगे कि मैं तो ओरली आंसर निकाल लूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो गया सर। चलिए सर 12th। लिख लिया सबने, चलें आगे। हाँ सर। अच्छा 12th क्वेश्चन सर क्लासरूम में नहीं करवाया मैंने आपको? सर आपने करवाया था पर फिर आपने आधे में छोड़ दिया था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था आगे, तो वो नहीं होगा। कहीं से भी नहीं आया? हाँ क्या सर? चलो कर ही लेते हैं, आ जाओ। 0 से सर 2 क्या बोला आपने अभी? नहीं आया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आया। नहीं सर। ठीक है, चलो क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो पहले सिंप्लीफाई करके देख लो बन क्या रही है ना, दिख क्या रहा है। सर 0 से 1/2, 0 से 2, 1/17 प्लस 8x माइनस 2x का 17 प्लस 4x प्लस इंटू 2 माइनस एक्स, ये लिखा है ना, और ये लिखा हुआ है e की पावर, सर ये चलिए इसमें सर मतलब वो डायरेक्ट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बता दो ना तो। पहले सिंप्लीफाई तो करो, मुझे थोड़ी याद है कि क्या रिजल्ट बन रहा था। x को लिखना पड़ेगा 2 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस एक्स, है ना। x को लिखना पड़ेगा a प्लस बी माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, 0 से 2 dx अपॉन 17 प्लस 4 टाइम्स 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 2 माइनस एक्स, तो ये वापस x हो गया, और e की पावर में क्या बन गया आपके पास 6 प्लस 6x। अच्छा तो ये बन जाएगा e की पावर, अच्छा इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ -6 टाइम्स x प्लस 1, सर 1 माइनस एक्स होगा। तो ये बन जाएगा 3 माइनस एक्स। अच्छा थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, रुको लिखने में गड़बड़ कर दिया, एक सेकेंड। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स है, सॉरी ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है बेटा, ये 1 माइनस एक्स है, तो रिप्लेस हो जाएगा
1 माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स, सो 1 माइनस 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा x माइनस 1, जिसको माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स लिखा जा सकता है, माइनस 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस 1, सर ये भी हमने आया इसको अल्फा लिया था 1 माइनस एक्स। 2 आई हो जाएगा 0 से 2 dx। अब ये स्टोरी तो कट जाएगी पूरी की पूरी, हाँ सर। अब ये बन जाएगा 17 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर, है ना। यस सर। ओके, इसके बाद से नहीं आ रहा, हाँ सर, इतना हो गया। उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2y सर इज इक्वल टू वो या 0 से तो 2, रूट ओवर 21 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। ये बन रहा है आपके पास 17 प्लस 8x। अच्छा, इसको ऐसा कर लेते हैं ना, हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं, इधर से शुरू करता हूँ, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x। नाउ आई नीड, सो दिस इज माइनस ऑफ 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, एक और 2 चाहिए ना, तो माइनस 4 प्लस 21 करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 0 से 2 21 माइनस ऑफ, कॉमन ले लिया, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, ये बन रहा है। हाँ सर, ये हो गया था। अब यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये सर बन 4 जाएगा कहाँ से बाहर निकाला आपने? 2 का स्क्वायर 1/4 0 से 2 dx अपॉन 21/4 माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। हाँ सर। x माइनस 1 को हमने अगर, ठीक है, इंटीग्रेट ही कर लेते हैं हम, x माइनस 1 को t ले लो, dx को dt ले लो। अब ये लिमिट बाद में पुट कर लेना आप लास्ट में, ठीक है, dt अपॉन रूट ओवर 21/2 का होल स्क्वायर, सॉरी रूट ओवर 21/4 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन गया, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2a ln x प्लस a x माइनस 1 अपॉन 2a 21/4 ln ऑफ t प्लस रूट ओवर 21/4 अपॉन t माइनस रूट ऑफ 21/4, तो ये बन जाएगा 4 से ये कट जाएगा, तो 1 ओवर रूट ऑफ 21, है ना, ये आ जाएगा। ओके, अच्छा एक 1/4 बेटा आउटसाइड भी है, ध्यान रखना, ठीक है, 1/4 भी एक आउटसाइड है। ओके, ये 2 कहाँ से आया था फिर, सर वो 2y का 2। अच्छा ये तो कट गया, तो 1/4 एक आउटसाइड है ना, 1/4 ln ऑफ t को लिख सकते हो आप x माइनस ऑफ 1 प्लस रूट ओवर 21/4 मतलब 2, है ना, अपॉन x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 माइनस रूट ऑफ 21/2, x की जगह 0 से 2 रिप्लेस कर देना आप, ठीक है, हो जाएगा ना। अब इसके बाद ln ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, तो ये 2x माइनस 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस रूट ओवर 21, सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम 0 से 2, x की जगह 2 डाल दिया तो 1/4 रूट 21 ln ऑफ 2 प्लस रूट 21 अपॉन 2 माइनस रूट 21 अपर लिमिट माइनस ln ऑफ 0 अगर डाल दिया तो कितना आ जाएगा, ln ऑफ रूट ऑफ 21 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ln ऑफ, अच्छा मॉड ही है तो रूट 21 प्लस 2 आ जाएगा ये, क्योंकि नेगेटिव ऑफ मॉड इज सेम, पूरे का नेगेटिव, तो ये तो इसका रेसिप्रोकल लिखा है, रेसिप्रोकेट कर दूँ इसको मैं तो ये प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने पे सर एक मिनट वो वाला स्टेप में नहीं आया। 1/4 रूट 21 पुट कर लो ना लिमिट बेटा, 2 ln ऑफ 2 प्लस रूट 21 अपॉन 2 माइनस रूट 21, और इधर ये 2 आया था तो 2 से 2 कट गया,
तो आई आ जाएगा 1/4√21 ln ऑफ 2 + √21/2 - √21। देख लो अलियासगर। हाँ सर ठीक है। अब इसमें तुमको क्या नहीं आ रहा था? मतलब मजदूरी है, गधा मजदूरी है। इसमें सर वो नहीं आने जैसा क्या है? सर वो √21² - 2x - 2 तक निकल गया था, उसके बाद साइन, वो क्या नहीं आया? उसके बाद सर वो सिंपलीफाई आके नहीं हो रहा था। ठीक है देख लो भाई, आना तो चाहिए, लॉलीपॉप है तो। चले नेक्स्ट, नथिंग इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ड्रिल 3 क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा इससे पहले कोई डाउट नहीं है ना? 13 वाला खंजन हमने क्लास में किया हुआ है। खंजन हाँ सर। याद आया? कॉट इनवर्स वाला टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना था, याद है? 1 में कन्वर्ट करोगे तो tan इनवर्स a - b का फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। टेंसी का डाउट है 15। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिफ्टीन देख लेते हैं। लिखा एफ जी एच आर कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन 0 to a सच दैट f of a - x, ठीक है ना? f of a - x is f of x, g of a - x is -g of x, and 3h of x minus 4h of a - x is 5। तो आपको प्रूव करना है 0 से है एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स क्या होगा। अच्छा बेटा अगर प्रूव करना है 0 से एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स क्या होगा, हम रिप्लेस कर लेते हैं। किंग रूल लगाओ। 0 से है एफ ऑफ ए - एक्स, सर जी सर ऑफ ए थोड़ा - एक्स। थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। अच्छा किंग रूल लगा रहे हैं बेटा, किंग रूल, के रूल। हाँ सर। इसमें धीरे चलो क्या? नहीं सर ठीक है। अब एफ ऑफ ए - एक्स को क्या लिख सकते हो आप? एफ एक्स, जी ऑफ ए - एक्स को माइनस जी एक्स, तो लिख लो एफ एक्स जी एक्स, नेगेटिव साइन आ गई एक बाहर। एच ऑफ ए - एक्स क्या लिख सकते हैं? 3hx - 5/4 इज एच ऑफ ए - एक्स। सही है? यस और नो? 0 से ए एफ जी एच, तो 0 से ए एफ जी एच इज इक्वल टू 0 से ए माइनस ऑफ एफ जी एच 3/4 आउटसाइड प्लस 5/4 0 से ए एफ जी। सही है? देखो यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आपको? बताओ मुझे। सही है ना? यस सर आ गया। नेक्स्ट ये वाला क्या बन जाएगा? 3/4 प्लस 1/4। अच्छा इसका पहले तो बता दो ये वाला क्या होगा। देखो ये वाला, इस पे किंग रूल लगाओ अलग से आप, तो ये हो जाएगा, बोल सकते हैं 5/4 टाइम्स ए से 0 से ए एफ जी इस, अगर किंग रूल लगाते हैं तो 5/4 टाइम्स 0 से ए माइनस एफ जी आ जाएगा। क्यों? एफ तो ठीक है, जी माइनस दे देगा, है ना? तो ये Yes, 0 हो sir. जाएगा। तो दिस इंटीग्रल इज 0। अब ये क्या लिखा है? आई इज -3/4 टाइम्स आई, तो पता क्या चला? 1 + 3/4 7/4। आई 0 आ जाएगा। सही है? सर वो आपने क्या किया, 3/4 के लिए आपने क्या किया? बेटा ये लिखा हुआ है आई, ये लिखा है -3/4 आई। पता क्या चला? आई अगर -3/4 आई के बराबर है तो आई 0 ही होगा डेफिनेटली। क्यों सर? एलसीएम ले लो यार, इधर लेके जाके इधर ले जाओ, ये बना दो, इक्वल टू 0 कर दो, हाँ सर ठीक है ठीक है। कर लेना। नेक्स्ट ड्रिल 4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। 3. देखो थर्ड क्वेश्चन टेंसी आप है ना 2 मेथड से कर सकते हो। याद है मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी? ए से बी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप? ये करवाया क्लासरूम क्वेश्चन, याद है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं बी - ए
बी माइनस ए 0 से 1 एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एक्स, याद है 1-0 रूल? Yes, sir. बस तो ये अगर जो लिखा है ना -4 से -5 और 1/3 से 2/3, इन दोनों को 0 से 1 में कन्वर्ट कर देना आप, आंसर 0 आ जाएगा। क्लासरूम क्वेश्चन है, बताइए क्लास में सर एक किया बार हुआ है? ट्राई कर लूंगी फिर से। तो मुझे चीज़ एक बताओ, क्लास में किया है कि नहीं किया है, बाकी बच्चों को याद है? अच्छा, टेंसी इट इज गिवन ऑन दिस पेज, सी मॉड्यूल है ना आपके पास, Yes, sir. प्रॉपर्टी 10 जो है, प्रॉपर्टी 10, उसका सबसे पहला क्वेश्चन ही है, देखो दिख रहा है, सॉल्व किया हुआ है मॉड्यूल में, देखो Yes, sir. दिख गया, हम्म। ठीक है ना? चलो लेट्स गो फर्दर मूव ऑन। अच्छा, वैसे अगर इसको इस रूल से करना है, किंग रूल या क्वीन रूल से करना है, तो ये डेरिवेशन जो होता है ना, ये डेरिवेशन यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज सेम, जिस तरीके से इसको हम डिराइव करते हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब x + 5 को आप t ले लोगे एक बार, और x - 2/3 को u ले लोगे, और अकॉर्डिंगली लिमिट्स कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है? लिख लो। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्लासरूम में किया है मैंने आपके लिए। 5th क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, 5th वाला करूँ? सर एक बार कर दो ना, आंसर 1/2 नहीं आ रहा था। 5th वाला देखो क्या लिखा है, I1 इज 1 - k से k x f ऑफ x 1 - x dx। I2 क्या हो जाएगा? I2 बन जाएगा मेरे लिए 1 - k से k f ऑफ x इंटू 1 - x dx, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, x को क्या लिखेंगे, 1 - x लिखेंगे, है ना? ये क्या बन जाएगा, I1 लिखो पहले, I1 हो जाएगा 1 - k से k 1 - x f ऑफ x 1 - x dx। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो 2I1 कितना हो जाएगा, 1 - k से k, x वाले पार्ट कट जाएगा बेटा, तो f ऑफ x 1 - x dx हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं, दिस इज I2, तो I1 is to I2 is 1:2, yes? सर एक बार और। Yes, sir. क्या अली असगर, क्या बताओ बेटा, फिर एक मिनट बस लिख लेना। लिख लो। सर यस अली असगर, सर एक बार और बताओ। देखो ये तो I1 था, I2 था, अब I1 में किंग रूल लगाया, फिर ऐड कर दिया, तो 2I1 आ गया, ये तो I2 ही लिखा हुआ है। धीरे धीरे समझो, समझ रहे हो? सर एक मिनट। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे किंग रूल लगाया है, x को 1 - x से रिप्लेस किया, फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, ऐड 1 and 2। नेक्स्ट सर ठीक है। ड्रिल 4 हो गया आपका ना? सर यस बेटा, यस टेंसी, Sir, what is the use of 2k minus 1 greater than 0? where 2k minus 1 is positive quantity. पता नहीं क्यों लिया, इसका कोई यूज तो नहीं लग रहा।
where 2k minus 1 is positive, 1 minus k, a minus b, difference of the limit. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. एज सच कोई यूज़ नहीं है, बट हाँ ये चीज़ ऐसा बोलना चाह रहा है कि अपर लिमिट ये वाली जो है, ये लिमिट और ये जो लिमिट है के माइनस ऑफ 1 माइनस के पॉजिटिव है. मतलब हम जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो पॉजिटिव एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं. के माइनस 1 प्लस के इज़ ग्रेटर देन 0, तो के माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है, बाकी एज सच इसका क्वेश्चन पे कोई डिपेंडेंस नहीं है. Okay, sir. ओके, नेक्स्ट ड्रिल 5 में आ जाते हैं. ड्रिल 5 खंजन कौन सा सिक्स्थ बोल रहे हो आप? कौन सा सिक्स्थ वाला बेटा? ड्रिल 4 का सिक्स्थ तो अपने क्लास में किया हुआ है. इंशिया कौन सा सिक्स्थ बोल रहे हो आप बेटा? ड्रिल 5 है. ड्रिल 5 ना, ड्रिल 5 में आ जाते हैं. चलो लेट्स कम टू ड्रिल 5. पहले आते जाएं. ओके चलिए. ओके चलो ड्रिल 5 में आ जाते हैं. ड्रिल 4 तक कंप्लीट हो गया आपका. लेट्स स्टार्ट विद ड्रिल 5 नाउ. ड्रिल 5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. सिक्स में डाउट है बच्चों को. सिक्स ना, सिक्स माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 एक्स प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx. तो बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, x की जगह माइनस एक्स लिख के देखते हैं. अच्छा देखो, पहले तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो. कौन से दो पार्ट में? इसको अगर आप ऐसे ब्रेक कर दो, x अपॉन 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x. ये तो ऑड फंक्शन है, एरिया 0 हो जाएगा इसका. इसका एरिया निकालना है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 का. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 4. अब पाई बाई 4 बाहर निकाल लिया तो 2 पाई बाई 4 बाहर आ गया. 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x. अब ये तो कर लोगे ना, कॉस ऑफ क्या कर सकते हैं बताओ, या साइन में कन्वर्ट करना है? देखो आप कर सकते हो, सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा कॉस ऑफ 2x को लिख दो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, है ना. और आई थिंक इसके बाद आप लोग का हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो 10x को t ले लेना, सिक्स स्क्वायर एक्स dx को dt ले लेना. बस आ जाएगा ना. कैसे किया आप लोगों ने, कैसे किया बाकियों ने? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है सर? अभी असगर? हाँ कर दोगे वॉइस कट हो रहा है क्या? सर? यस यस यस. कौन डाउट व्हाट्सएप करो, आप सॉल्व कर दोगे? हाँ करेंगे ना, पहले इसको कंप्लीट कर लें, ड्रिल डिस्कशन जो चल रहा है. सर नहीं, ड्रिल डिस्कशन नहीं, मतलब ड्रिल का ही. हाँ हाँ भेजो ना. ड्रिल का कौन सा क्वेश्चन तुमको डाउट है? चलो ठीक है ना. आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको. ड्रिल 5 में और कोई डाउट है क्या? 9 8 9 10 11 नहीं, कोई डाउट नहीं है. सर 8 वाला. 8th वाला, हाँ 7th भी बोला है किसने? 7th और 8th. देखो 7th में क्या लिखा है, माइनस ऑफ पाई से पाई 2x 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स.
तो बेटा अगर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो तो 2x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2x साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये इवन फंक्शन है, ये ऑड है, एरिया 0 हो जाएगा। इवन है तो ट्वाइस 0 पाई कर देना आप। तो आई हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से पाई एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, फिर आप क्या कर लोगे, किंग रूल लगा दोगे। तो 2i हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप क्या कर लोगे, फिर से क्वीन रूल लगा देना। तो i हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, आई थिंक अब तो कर लोगे ना, ये तो इजी है। cos x को t ले लिया, sin x dx dt हो जाएगा, tan इनवर्स का फॉर्म बन जाएगा, है ना। ओके, यस और नो? अलियसगर क्या बोल रहे थे तुम, बताओ अलियसगर। सर कुछ नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 तो बेटा क्लासरूम का क्वेश्चन है खंजन। -1/√3 से 1/√3 वाला x4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है, इसको लिखा था अली असगर ने बताया था, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हैं सर, है ना। याद करो सर आ गया। क्लासरूम आ गया। क्वेश्चन। नेक्स्ट, आई थिंक डन। 10th वाले में डाउट है, 10th में So question 10. 10th में 10 लिखो ना आप, एक्स क्यूब को t लिखो ना आप, 3x स्क्वायर dx को dt लिखो आप। बट ये कब लिखना पता है, डायरेक्ट शुरू मत कर देना, पहले आप ये 1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 7 को हटा देना, ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट के बाहर नेगेटिव आ सकता है। तो क्वेश्चन पहले इसमें कन्वर्ट करना आप, माइनस पाई बाई 4 की पावर 1/3 पाई बाई 4 की पावर 1/3 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब dx 2i हो जाएगा। अब ये रिप्लेसमेंट आप कर डालना, ठीक है। ओके टेंसी, Yes, sir. पहले तो जैक रूल लगा देना आप, ठीक है। तो माइनस वाला जैक रूल बोल दूं या वो बोलो आप, किंग रूल बोल दो, एक ही बात है, किंग रूल लगा देना आप। तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया आपने, समझो, और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना। माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स। Yes, sir. नेक्स्ट, आई थिंक ये हो गया ड्रिल 5। क्वेश्चन नंबर 11 में तो डाउट नहीं है ना। सर ड्रिल 6 का क्वेश्चन नंबर 4। ड्रिल 6 में आ जाओ, आ जाओ ड्रिल 6 में आ जाओ भैया। सर सॉरी सर ड्रिल 6 का क्वेश्चन नंबर 3। ड्रिल 6, सर ड्रिल 6 का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर। एक्स को tan थीटा नहीं ले सकते नहीं क्या? है। एक्स को tan थीटा, अली असगर सर एक मिनट मुझे खोल लेने दो, मैंने क्या किया था। देखो, एक्स को tan थीटा ले लो। ड्रिल 6 में आ जाओ बेटा, ड्रिल 5 इज डन, लियो। ड्रिल 5 हो चुकी है, खत्म। ड्रिल 6 ले लो, एक्स को tan थीटा, अली असगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, आवाज आ रही है मेरी? कोई डाउट नहीं है क्या? Yes, sir. आ रही है. 9, 10, आई थिंक कोई डाउट नहीं है ना। चलें आगे। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है यार, चलो बढ़िया किया आप लोगों ने। ड्रिल 6 डन, कोई डाउट नहीं। ड्रिल 7 में आ जाओ, पीरियोडिक फंक्शन वाली है। तो ड्रिल 7, किसी को भी डाउट नहीं है क्या ड्रिल 6 में? ड्रिल 7 सीधा आ जाए,
चलो ड्रिल 7 में आ जाते हैं, आप जैसा बोले। ड्रिल 7 में कोई डाउट? सर एक मिनट रुको। देखो सर 1 मिनट खोलने दो। पूजन कोई डाउट नहीं पूछ रहा है। पूजन क्या बात है, क्या कर रहे हो पूजन? मैं देख रहा हूँ सबके डाउट्स। तुमने कितना सॉल्व किया पूजन? सर अभी ड्रिल 5 तक हुआ है। ड्रिल 5 तक हुआ है? करो करो, लोग आगे निकल गए काफ़ी। सर हो जाएगा कल तक कवर। हाँ कर लो। चलो फटाफट फटाफट बताओ। ड्रिल 7 में कहना था कि मतलब कोई डाउट है सब कुछ। नहीं देखो, अटेंड करना चाहिए, क्वेश्चंस हमारे भी डाउट हो सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? ताहिर को नहीं है कोई डाउट? ताहिर, मृगा, पेंसी, खंजन सर बाकी है सर ड्रिल 7। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो किसने ड्रिल 7 कर ली है? सर सर ये चलिए सर। सर ड्रिल 6 का क्वेश्चन नंबर 3 में tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया था। हाँ 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 फिर तो सर 1/6 स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स sin 2 थीटा आया। 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा। एक्स को tan थीटा लिया तो सीक स्क्वायर थीटा ऊपर भी आ जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये तो कट गया। हाँ सर। सर एक मिनट सर। देखो ये तो थीटा बच गया सीधा आपके पास, यहाँ तो और कुछ करना भी नहीं है। एक्स को tan थीटा ले लिया तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, 2 थीटा बच गया। हाँ सर फिर 2 tan इनवर्स x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे? क्यों? 2 थीटा डी थीटा इंटीग्रेट कर लो ना आप। सर तो उसको लिखेंगे ना कि 2 tan इनवर्स x dx। देखिए भाई हम लिमिट चेंज कर देंगे ना यार, जबरदस्ती करें क्या? कर लोगे ना अब आप? अच्छा हाँ सर, वो मतलब 6 स्क्वायर थीटा नीचे प्रेजेंट है इसलिए। ऑब्वियसली बेटा। हाँ सर ठीक है ठीक सर। चले तुम फालतू में प्रॉब्लम बढ़ाओगे, कम हो गई प्रॉब्लम, बढ़ानी थोड़ी ना। सर एक मिनट, क्वेश्चन 4 भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी डाउट है? 4 में क्या डाउट है? क्लासरूम क्वेश्चन है 4 तो बेटा, ड्रिल 6 का 4। 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 2 पाई 2i इज इक्वल टू साइन की पावर 2n एक्स अपॉन साइन की पावर 2n प्लस कॉस की पावर 2n। इसका पीरियड क्या होगा? ये एक्सप्रेशन का पीरियड क्या है जो आपकी स्क्रीन के सामने है? पाई पीरियड है। सर कैसे? तुम बताओ क्या है, तुम बता दो, तुम बता दो क्या है। सर ऊपर वाले का तो 2 पाई है, नीचे सोचते रहो बेटा, पाई। सोच लो अच्छे से, सोच लो पहले। 2 से 2 कट जाएगा, आई आ गया 0 से पाई, फिर ब्रेक कर देंगे इसको, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन बाय साइन प्लस कॉस। फिर क्या कर देंगे? किंग रूल लगा देंगे, तो आई हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 कॉस बाय साइन प्लस कॉस, दोनों को ऐड कर दिया, 2i हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 1, आई आ जाएगा पाई बाई 2। सर ये सर कर समझ में लीजिए। नहीं आया पाई क्यों आया फिर। अरे पुट करके देखना, तो पीरियड कैसे निकालते हैं अपन? एक इधर वो भी आ जाएगा, ध्यान रखना। 2 पाई है, नीचे का पाई है इससे एलसीएम के साथ। इससे कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं। ड्रिल में यहाँ पे आपके हाँ पास आ जाएगा, सर एक सेकंड अली, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक सर पाई माइनस करते थे, याद है अली असगर? यहाँ पे एक पाई आएगा, दिस इज 1 पाई आउटसाइड, ठीक है ना? पाई माइनस एक्स किया होगा हाँ ना, सर ठीक है हाँ ओके, ठीक है ना? तो आई आ जाएगा पाई टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स पाई, ठीक है ना? 2 पाई, तो दिस ऑल्सो 2 पाई, ठीक है? सर फिर क्वेश्चन नंबर 6।
तो ये भी एक 2 पाई आ जाएगा आपके पास। और बात रही पीरियड की, इवन पावर है पीरियड, इसका पाई होगा और इसका पाई बाई 2 होगा, तो एलसीएम लेते हैं हमेशा, पाई इज द लीस्ट मल्टीपल। सर एक मिनट वापस सो इवन है तो पाई क्यों आया? अच्छा हाँ सर ठीक है, वो हो गया सर। हाँ ठीक है। गाड़ी हाँ सर चलेंगे आगे। सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 6 तो क्लासरूम क्वेश्चन है यार, भूल गए क्या? 5th किया तुमने? 5th हाँ सर 5th किया। करवाया था ना क्लास में, तो 6th भी 5th जैसा ही एकदम सेम। देख पा रहे हो तुम? फिफ्थ और 6th देख रहे हो क्या? हाँ सर एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट। सर मैं एक बार करके वापस आपको भेजता हूँ, अगर होता नहीं होता तो फिर वापस। दो चीज़ें एक साथ खुली रखो, एक अपनी नोटबुक खुली रखो, क्लास नोटबुक, और जो तुमने सॉल्विंग किया, तो तुमने 6th अगर पूछ रहे हो तो 5th तो कहीं किया होगा ना? सर हाँ 5th उसके आगे किया है। तो किया हुआ है, हाँ सर किया है। तो लग रहा है 6 हो जाएगा 5th देख के। हम्म, 5th देख के लग रहा है 6 हो जाएगा। प्रोसेसर तो चलने तो दो। चलो, टेक योर टाइम। सर ठीक है, एक बार ट्राई करूँगा तो हो जाए। ओके नेक्स्ट। सिक्स में तुम अटके कहाँ पे? ऐसे तुम बता पाओगे क्या कहाँ अटके? या वो छोड़ दिया? छोड़ दिया क्या? हाँ सर वैसा बोल सकते हैं। छोड़ दिया तुमने ना? हाँ मेहनत ही नहीं की, कोई बात नहीं, कोशिश करना एक बार। नेक्स्ट। नेक्स्ट आई थिंक, कौन सा डाउट है कोई इसमें और? सर आगे सॉल्व करना है। ठीक है, बस तो यहीं पे कंक्लूड करें क्या? चलें आगे, चलना है किसी को तो बताओ, आगे ले चलूँ आपको मैं? हाँ सर ड्रिल ले 8 में डाउट। चलो ड्रिल 8 में आ जाओ मेरे पास। ड्रिल 8 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लेबनीज की ड्रिल है। सर 9 और 16। 9 और 16 भाई आ जाओ, ड्रिल 8 में आ जाते हैं, करना तो है ही। 9, अच्छा ड्रिल 8 क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ? फाई ऑफ एक्स इज कॉस एक्स माइनस 0 to x माइनस ऑफ टी फाई ऑफ टी डी टी। तो बोल रहा है फाई डबल डैश एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो बेटा पहले तो फाई डैश एक्स बता देते क्या है इसका। अच्छा उससे पहले, लेबनीज लगाने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे जो लिमिट है और जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, ये इसके अंदर प्रेजेंट है ना? हाँ ठीक है, और तो किंग रूल लगाएंगे। सेपरेट करवा नहीं, इसको सेपरेट कर सकते हो ना आप बेटा? इसको तो सेपरेट कर सकते हैं ना? कैसे सेपरेट कर सकते हैं? फाई ऑफ एक्स इज अच्छा हाँ सर cos वो x डायरेक्ट माइनस निकल ही जाएगा। 0 से x फाई ऑफ टी माइनस माइनस प्लस टी 0 से x फाई ऑफ टी डी टी, है ना? हाँ सर ठीक। अच्छा ये टी तो अंदर आएगा ना, बाहर क्यों लिख दिया मैंने? ये अंदर आएगा, ठीक है। एक्स फाई टी माइनस और ये हो जाएगा प्लस टी फाई टी डी टी, सही है? ओके अच्छा अब क्या बोल सकते हैं?
फाई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स 0 से x फाई ऑफ टी डी टी प्लस 0 से x टी फाई ऑफ टी डी टी। सर सर यस बेटा, सर मतलब ये एक बार और डिस्कस करोगे का ये बस हो गया? क्या हो गया है? रिलेट का मतलब डिस्कशन हो गया या आप एक बार और करोगे डिस्कस आगे? करेंगे, अब डाउट ग्रुप में पूछ लेना तो मुझसे, इसके बाद नहीं समझ आता है उसके बाद भी तो फिर पूछ लेना, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम का कंस्ट्रेंट थोड़ा सा कम है अपने पास, ठीक है, बट वी विल डिस्कस, नो वरीज, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, सर डिस्कस करेंगे उसको, हाँ सर। ये बार करना पड़ा करेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो, ओके। यस सर। चलो तो फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंशिएट कर दूं क्या, लेबनीज लेट्स अप्लाई, ये वाला क्या बन जाएगा मेरे लिए, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद यू विल गेट फाई डैश एक्स इज कॉस का डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस, अब x का डिफरेंशियल एज इट इज़ 0 से x फाई टी डी टी माइनस x फाई एक्स प्लस इसका डिफरेंशियल हो जाएगा x फाई एक्स। अब x फाई एक्स तो कट गया बेटा, है ना, फाई डैश एक्स आ गया माइनस साइन एक्स माइनस 0 से x फाई ऑफ टी डी टी। एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा, एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया तो फाई डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ फाई एक्स, तो फाई डबल डैश एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स इज माइनस कॉस एक्स। कंजन ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 16। 10th क्लासरूम क्वेश्चन है ना, देखते जाओ, 10th 11 12 13 14 15 एंड 16th क्वेश्चन हमने फंक्शंस में किया है, भूल गए क्या, क्या किया है भाई, एफ एक्स बोल रहा है 0 से x t अपॉन e की पावर t माइनस 1 प्लस t बाई 2 प्लस 1 dt, यही लिखा है आपके पास भी, खंजन? हाँ सर ये। अब मुझे एक चीज़ बताओ खंजन, फंक्शन अगर इवन है उसका डिफरेंशियल क्या होता है, ऑड होता है, हाँ। फंक्शन अगर ऑड है उसका डिफरेंशियल इवन होता है, हम्म। तो ये अगर एक ऑड फंक्शन बोलने के लिए मुझे बोल रहा है तो मैं बोल सकता हूँ t अपॉन ई की पावर t माइनस 1 प्लस t बाई 2 प्लस 1, ये मैं एक इवन फंक्शन प्रूफ कर दूँ, हाँ क्या इसको इवन प्रूफ कर सकते हो, फंक्शन में किया है हमने, याद है, क्या याद आ रहा है आपको, एफ ऑफ माइनस टी लिखो ना आप, ज़्यादा टेंशन मत करो, माइनस टी ई की पावर माइनस टी सर एक माइनस मिनट 1, सर ये ऑफिस एक बार एक्सप्लेन बस करो ये चलिए सर, क्या एक्सप्लेन करूँ बताओ, सर, ये जो अभी आपने बोला वो एक बार देखो फंक्शन का डिफरेंशियल, फंक्शन अगर इवन है डिफरेंशियल ऑड होता है, फंक्शन ऑड है डिफरेंशियल इवन होता है, फंक्शन अगर इंटीग्रेशन वाला जो ये फंक्शन है इसे अगर ऑड प्रूफ करना है तो ओरिजिनली फंक्शन इवन रहा होगा, इवन ही तो इंटीग्रेट होके ऑड बनता है, हाँ सही है ना, यस तो इवन इंटीग्रेट करके ऑड बनेगा, तो गिवन फंक्शन को हम इवन प्रूफ कर दें, सर, पर वो हमने जो इंटीग्रेशन में किया था वो नहीं करेंगे, क्या वो जैक क्या रूल और क्या 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 सर वो मतलब इंटीग्रेशन में बताया था ना क्लास में कि वो जैक रूल और वो सब लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्लास में तो हमने प्रूव करना था कि ये जो इंटीग्रल है ये एक आपका इवन फंक्शन है, गिवन एक फंक्शन आपके पास दिया हुआ था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा रहे थे, फिर उसको कट कर रहे थे, तो वो जो एक्सप्रेशन जो फंक्शन बने हुए थे वो छोटे छोटे से फंक्शन थे, जैसे यहाँ दिया हुआ है देखो आपके पास क्या थे, एफ ऑफ एक्स ही था सिर्फ, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 15 है आपका, तो उसमें वो छोटे छोटे फंक्शन है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा फंक्शन है ना, तो मतलब इसको डायरेक्ट फंक्शन से ही बोलेंगे, इसको डायरेक्टली हम ये फंक्शन को इवन प्रूव कर देंगे और बता देंगे कि ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब इसको इवन तो बताना आता है आपको, हाँ बता दोगे ना, तो t अपॉन ई की पावर t माइनस 1 ही लिखा है, 1 माइनस ई की पावर t और यहाँ पे ई की पावर t आ जाएगा, और ये माइनस t बाई 2 लिखा है प्लस 1 लिखा है, ठीक है ना, तो ई की पावर t माइनस 1 प्लस 1 कर देना आप, यहाँ पे t ई की पावर t में प्लस 1 माइनस 1 कर देना आप,
आई थिंक इसके बाद सॉल्व कर लोगे आप. यस खंजन हो जाएगा ना इसके बाद. हाँ सर. ठीक है, आई थिंक क्लियर है. तो आई थिंक आपका ड्रिल 8 भी कंप्लीट हो गया. बधाई हो आपको, ड्रिल 8 कंप्लीट. नेक्स्ट ड्रिल 9 पे चले गया. किसने किया ड्रिल 9? ड्रिल 9 कोई डाउट? ड्रिल 10 में कोई डाउट? सर ड्रिल 10 में 11 14. ड्रिल 10 आ जाओ. चलो ड्रिल 10 में क्वेश्चन नंबर 11 बेटा -1 से 1. ये है ना नॉर्मल ब्रैकेट लिखा हुआ है खंजन. पहला जो ब्रैकेट है वो नॉर्मल है, अंदर वाला देखोगे ना तो बोल्ड है. हाँ सर. अब कर लोगे इसको. हाँ करता हूँ ट्राई सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 13 में डाउट है क्या? नहीं सर 13 तो क्लास में बताया था. ओके 14 हो जाएगा ना सारा. ये 14 में एक बार बता दो. 14 बता दूं. हाँ sin x प्लस cos x को लिख सकते हैं ना √2 sin ऑफ x प्लस 5/4. ठीक है, हाँ सर. इसका ग्राफ स्केच कर लो. खत्म. ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, है ना. ठीक है, हाँ सर. 3/4 तक जाएगा. ठीक है, तो इसका बस रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लोगे, आपका काम हो जाएगा. सर एक यहाँ से मिनट, यहाँ तक का एरिया. क्वेश्चन 16 को बताओ ना एक बार. क्वेश्चन नंबर 16 किसका बेटा? 16 है ही नहीं इसमें. नहीं मतलब सर वो जो अभी आपने सॉल्व किया ना इसके पहले वो. ये वाला ऊपर वाला हाँ अभी तक प्रोसेसर नहीं देख पाया इसको क्या? सर एक मिनट wait. ये और ये सिंपलीफाई हो जाएगा. अब ये फंक्शन में भी किया हुआ है भाई. हाँ सर. गाड़ी आ गया वही. हाँ रट लो रट लो, अरे सर रट डालो इसको, रट लो. देख के याद आ जाना चाहिए. नेक्स्ट खंजन आई थिंक कर लोगे इसके बाद. हाँ सर ओके. चलो बढ़िया. ड्रिल 12 में देखें क्या? 12 में कोई डाउट है? बाकी है सर. सर जाने दो. सर अब जान निकाल लोगे क्या आप? ठीक है ना, तो यहीं पे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. मतलब सारे डाउट मैंने देख लिया आपके डेफिनेट के ना, कोई बचा तो नहीं? सर खुश हैं आप बाकी है लोग? 2-3 ड्रिल. सर बाकी है. ड्रिल बाकी है लेकिन कोई डाउट तो नहीं बचा अभी? खुश हो नहीं, आप नहीं. लोग? यार हैप्पी? हाँ सर. ठीक है चलिए कंप्लीट करना सॉल्विंग. एक और डाउट क्लास रख देंगे जिसमें आपके सारे बाकी डाउट डिस्कस कर देंगे. ठीक है ना सर नेक्स्ट डाउट क्लास कब तक क्या तक करना है? बेटा? पूरा कंप्लीट कर लो अब आप, पूरा लास्ट क्वेश्चन तक. ठीक है ना. हाँ चलिए थैंक यू फॉर बीइंग देयर. बाय बेटा, टेक केयर.